सेल्फ इंडक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि खुद की वजह से जो करंट का इंडक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इंडक्टर कॉइल ले लिया, ठीक है ना, इंडक्टिव कॉइल ले लिया मैंने, यहां से इधर से मैंने बैटरी लगाया, इधर से मैंने की लगाया। दूसरी बात ये थी बच्चे कि जितना तेजी के साथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जैसे बढ़ रहा था वैसे ही इंडक्शन भी बढ़ रहा था। आपको याद होगा बचपन में हमें टीचर्स कहते थे बेटा देखो ये कॉइल है, इधर से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल, इधर से देख रहे हैं मतलब इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। मुझे तो आज तक कभी समझ नहीं आया कि वो टीचर क्या बोल रही। हेलो बच्चे पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज है बेटा, जिसमें हम लोग आधे घंटे में 30 मिनट्स में एक कंप्लीट चैप्टर कर रहे हैं, ये आज इसमें चैप्टर नंबर 6 की बारी थी और आज के दिन में हम चैप्टर 6 कर रहे होंगे। प्लानर आप लोगों के साथ ही है, आप लोगों के पास है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां से आप 95 प्लस नहीं लेके आओगे। ये आप अगर पेपर से पहले जा रहे हो और आपको नहीं पता कि आधे घंटे में कैसे चैप्टर को रिवाइज करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, राइट? आप इस वीडियो से देख सकते हो कि कैसे मैं आपसे बात भी कर रहा हूं, समझा भी रहा हूं, फिर भी आधे घंटे से कम टाइम में हमारा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। और ये तो चैप्टर बहुत छोटा है, क्या पता 20 मिनट में ही कवर हो जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले एक बार फिर आपको बता रहा हूं बेटा, आप सभी बच्चों को टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स, टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करना है बच्चों। ये टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स आप सभी बच्चों को एक बार ज्वाइन करना है, ठीक है ना बच्चा पार्टी? और इस टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारे की सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स, अपडेट्स, सब चीजें यहां पर आपको मिल रहा होगा। आज की बारी है हमारी चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कवर करने की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईएमआई बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएमआई भी बोलते हैं बच्चे। तो ईएमआई क्या है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? EMI ये जो प्रोसेस है, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF व्हेन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द कॉइल और क्लोज सर्किट। अब सर ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? बच्चों ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके अक्रॉस मैंने मैग्नेटिक फील्ड पास करा दी और एरिया इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर। तो ये रहा एरिया वेक्टर बी, ठीक है ना? और अगर मैं देखूंगा तो यहां जो फ्लक्स होगा वो होगा B इंटू ए। वहीं पर अगर मैं इसको हल्का सा हिला दूं, ऐसे करके, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो मेरा अपना वही है, ये हो गया एरिया वेक्टर और ये आपस में थीटा एंगल, तो फ्लक्स इज नाउ बी ए कॉस थीटा। और आई कैन से दैट फ्लक्स इज बी डॉट ए। लेकिन फिर वही बात है, इतने बड़े एरिया के लिए जनरली मैग्नेटिक फील्ड का यूनिफॉर्म होना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको तोड़ते हैं बड़े छोटे छोटे हिस्सों में। और एक छोटे हिस्से का अगर मेरे पास मिल जाए, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, थीटा एंगल है, तो इसका जो डी फाई होगा वो क्या होगा? बी इंटू डी ए कॉस थीटा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए कॉस थीटा, या सीधा सीधा कह सकता हूं सर फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, या फिर मैं सीधा सीधा कह सकता हूं सर फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से तो ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। गॉट इट गाइस? बात समझ में आ गई? फ्लक्स क्या मिला मुझे? बी डॉट डी ए मिल गया। फ्लक्स क्या मिला मुझे बेटा? बी डॉट डी ए मिल गया। राइट बच्चा पार्टी? चलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के बिहाफ पे फराडे आए, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कराए। तो अगर मैं फराडे की बात करता हूं तो फराडे ने क्या देखा? उन्होंने कहा सर अगर मैं कॉइल रखता हूं और उसके अक्रॉस में एक मैग्नेट को लेके आ रहा हूं, इसी कॉइल से मैंने आगे गैल्वेनोमीटर भी लगाया था, ठीक है ना, ऐसे करके।
तो जब यहां से मैंने देखा मैग्नेट लेके जा रहा हूं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया। राइट बच्चा पार्टी। अब सेम कॉन्सेप्ट हमने देखा, हमने गैल्वेनोमीटर ही लगा रखा था और अब हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं। उस केस में हमने देखा डिफ्लेक्शन तो हुआ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जहां पर इन्होंने कॉइल को स्टेशनरी रखा था, मैग्नेट को मूवेबल रखा था। राइट बच्चा पार्टी। इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट रखा था, स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट रखा था, एंड मूविंग मैग्नेट रखा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया बेटा, स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल कर दिया, स्टेशनरी मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल कर दिया। और जब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी हमने देखा तो अपने को कुछ अलग तो दिखा नहीं, अपने को कुछ अलग नहीं दिखा। मान लेते हैं ये कॉइल है, इसको आगे जाके गैल्वेनोमीटर से लगा दिया हमने, ठीक है ना, और आगे जाके हमने इसको एक ठेले से, मतलब जैसे एक ठेले जैसे शेप पे रख दिया ऐसे करके, ठीक है ना, इसके पहिए भी है, ये हम इधर लेके आ रहे हैं मान लेते हैं। तो कॉइल को अब मूवेबल रखा इसने और मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, तब भी दिखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो गया। हाँ, एक चीज रखी इसने, मैग्नेट को जब शांति से रखा या दोनों चीज जब बिल्कुल नहीं चल रहे थे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यहां से इसको ये तो बात पता चली कि रिलेटिव मूवमेंट की वजह से आपका ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, पर अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा था ये। इसने फिर बाद में क्या करा, सॉफ्ट आयरन कोर बोल लो, चाहे आप मेटल बोल लो, इसके ऊपर इसने ऐसे नेबरिंग कॉइल्स वाली कहानी नहीं होती है, ठीक है ना, यहां से अगर आप देखेंगे तो बैटरी की और फिर रियोस्टैट, ठीक है ना, और यहां पर ऐसे करके गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब इसने जैसी बैटरी बंद करी तो पहले वाले के अक्रॉस करंट पास हुआ होगा। अब पहले कॉइल के अक्रॉस करंट पास हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए। पहले वाले के अक्रॉस करंट की वजह से इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैं करंट बढ़ाऊंगा या कम करूंगा तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अक्रॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा, मानी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो उसके अंदर भी करंट का इंडक्शन होगा या ईएमएफ का इंडक्शन होगा। यहां पर induction of current or EMF in coil due to its neighboring coil, यहां से जब इसने एक्सपेरिमेंट्स करे तो इसको एक चीज समझ में आ गई, इसने मैग्नेट को जरा तेजी से और धीरे घुमा के देखा तो जितना तेजी से ये मैग्नेट घुमा रहा था इंडक्शन उतना ही ज्यादा हो रहा था। तो इसने कहा सर मेरा जो लॉ है ना, मैं तो यही आपको कहूंगा, मेरी कंक्लूजन जो है ना, मेरी जो कंक्लूजन है वो तो ये है कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था कॉइल के अक्रॉस तब तक ईएमएफ इंडक्शन या करंट का इंडक्शन हो रहा था। राइट बच्चा पार्टी, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था तब तक ईएमएफ का इंडक्शन या करंट का इंडक्शन हो रहा था। ये रही पहली बात। दूसरी बात ये थी बच्चे कि जितना तेजी के साथ द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जैसे बढ़ रहा था वैसे ही इंडक्शन भी बढ़ रहा था, और इसके बिहाफ पे इन्होंने अपना लॉ दिया। और उस पहले लॉ में तो ईएमआई का डेफिनेशन डाल दिया सीधा, पहले लॉ में तो सीधा सीधा ईएमआई की डेफिनेशन डाल दी। एक चीज लास्ट में लिख दी, इट लास्ट ओनली सो लॉन्ग टिल द फ्लक्स इज चेंजिंग। जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक ये करंट का इंडक्शन या ईएमएफ का इंडक्शन हो रहा है। और इन्होंने कहा सर मेरा जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है दैट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, यानी ईएमएफ का इंडक्शन उतना ज्यादा, जितना ज्यादा तेजी के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ईएमएफ का इंडक्शन होगा। बाद में तो करंट आपका ई बाई आर है ही, लेकिन ये डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ नहीं बता पाए और इसकी वजह से डायरेक्शन बताने के लिए हमें लेंस को बुलाना पड़ा। भाई अभी तक आपको सिर्फ फ्लक्स के बारे में बताया, डायरेक्शन बताने के लिए अपने को किसको बुलाना पड़ा, लेंस को बुलाना पड़ा। और लेंस ने क्या बात बोली कि लेंस का लॉ बोलता है
that the direction of induced EMF or current is such that it opposes the cause which produces it. Such that it opposes the cause which produces it. देखो डिटेल्ड का जो लिंक है वो नीचे दे रखा है, राइट बच्चा पार्टी। ये तो शॉर्ट में रिवीजन है तो इसलिए सब कुछ लिखवा नहीं सकता मैं आपको, नोट्स भी आपको मिल चुके हैं, नहीं है तो अभी टेलीग्राम पे भेज देंगे। तो सर लेंस लॉ ने क्या बोला भैया, इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। एक्सप्लेनेशन की बात करें उससे पहले इसने बोला कि E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। बात समझ में आ रही, E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, और अगर n टर्न्स के लिए है तो माइनस n डी फाइव बाई डी टी, या सीधा सीधा ले दो भैया E बराबर माइनस n फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी। E बराबर माइनस n फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी, एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। I hope this is very very clear to you all. See, E is equals to minus n phi 2 minus phi 1 by t. ये अपने को समझ में आ गया, ये है लेंस लॉ। इसकी एक्सप्लेनेशन की अगर आप बात करोगे तो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ में इसकी तरफ लेके जाऊंगा भाई। बेसिकली ये कह रहा है कि मेरे अक्रॉस ना फ्लक्स का बढ़ना चाहिए ना ही फ्लक्स कम होना चाहिए। मान लो मैं नॉर्थ लेके जा रहा हूं इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही है भाई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है, ठीक है ना। ये चाहता तो है नहीं, तो ये क्या करेगा, वो फील्ड लाइंस को कम करने की कोशिश करेगा। कम करने के लिए ये मैग्नेट को दोबारा फेंकने की कोशिश करेगा, उसके लिए इसका ये साइड नॉर्थ पोल बनना जरूरी है, नॉर्थ और साउथ, राइट। हमें पता चल जाएगा कि जैसे करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आपको याद होगा बचपन में हमें टीचर्स कहते थे बेटा देखो ये कॉइल है, इधर से देख रहे हैं तो नॉर्थ पोल, इधर से देख रहे हैं तो मतलब इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज, इधर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। मुझे तो आज तक कभी समझ नहीं आया कि वो टीचर क्या बोल रही थी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक चीज देखी कि आप अपने पेपर पे एक ऐसा बिल्कुल तेजी के साथ ऐसा मतलब बिल्कुल डार्क ड्रॉ करो ताकि वो अगले पेज पे चप जाए। ये अगर आप ऐसे देखोगे, अब इसी पेज को देखो, यहां से अगर आपको क्लॉकवाइज देखेगा तो इसी पेज को सामने से देखना आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। उनके कहने का मतलब था एक तरफ से देखूंगा तो क्लॉकवाइज होगा और अगर सामने से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक्सप्लेनेशन करते समय उन्होंने यहां पे और चीज देखा कि अगर मैं इस मैग्नेट को, अगर मैं इसी मैग्नेट को यहां से दूर लेकर जाता हूं तो ये फील्ड लाइंस इसके अक्रॉस जो पास हो रही थी वो कम हो जाएगी, और ये बिल्कुल नहीं चाहता, तो ये मैग्नेट को खींचने की कोशिश करेगा। ये बन गया साउथ, ये क्या बन गया बेटा, साउथ पोल बन गया। और करंट अगर आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो, राइट बच्चा पार्टी, और अगर मैं पीछे से देखूंगा तो यही मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ये था लेंस लॉ का एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्रेशन तो मैंने कर दिया। अब बात आती है मेरे पास मोशनल ईएमएफ की। अब बात किस चीज की आएगी बच्चे, मोशनल ईएमएफ की। मोशनल में तो क्या ही हो रहा था कि एक कंडक्टर की कॉइल है, ठीक है ना, एक कंडक्टर है मतलब, ठीक है ना, मेटल मटेरियल है, यहां पर एक मेरे पास कंडक्टिंग रॉड है, ठीक है, जो मूवेबल है, मैग्नेटिक फील्ड है अपना। तो जो करंट का इंडक्शन है ना बेटा, वो कहां से पता चलता है अपने को, वो कहां से पता चलता है बेटा, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता चलता है, राइट। तो ये ऐसे जैसे ही अंदर जाएगा, अगर मैं इसको नेमिंग दे दूं आपका पी क्यू आर एस, या एक काम करो ना यहां से पी क्यू ले लो, पी क्यू आर एस, राइट, ऐसे करके। तो ये अंदर जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तो भैया ये हो गया भाई आपका नीचे के डायरेक्शन में क्यूपी, है ना, इंड्यूस करंट, यानी आपका क्लॉकवाइज हो गया। गॉट इट गाइस। लेकिन मैं ये पूरा डिटेल आपको समझा चुका हूं। इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बीएलवी, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी बीएलवी, और बाद में वो लॉरेंट्ज फोर्स के हिसाब से भी हमें समझाता है कि करंट इंड्यूस कितना होगा, ई बाई आर विच इज एक्चुअली बीएलवी बाई आर, ठीक है ना। ये तो करंट इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस है भैया, यहां पर फोर्स भी तो लगेगा, मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स भी लगेगा। कोई भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो फोर्स तो लगेगा ही। कितना, आई एल बी, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा है तो साइन 90, ठीक है जी। सर आई की जगह बी एल वी बाय आर इंटू एल इंटू बी, आंसर क्या आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, है ना। सर पावर फोर्स आ गया, सर पावर भी होगा,
सर सर फोर्स आ गया, सर पावर भी होगा यहां पर। पावर क्या होता है? फोर्स इनटू वेलोसिटी। मानी एफ को वी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। ये था आपका मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से एक कंडक्टिंग रॉड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो ईएमएफ इंडक्शन, करंट इंडक्शन, फोर्स और पावर का कॉन्सेप्ट अपना जनरेट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी? चलिए, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं आगे। देखो एडी करंट्स में कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेनेशन का है, तो वो जो डिटेल्ड लेक्चर्स है मेरे, वहां से आप एडी करंट्स को देख सकते हैं। गॉट इट गाइस? अब जो लास्ट टॉपिक रह गया इसमें, मतलब लास्ट सेकंड लास्ट जो भी बोलो, और जो चैप्टर की जान है, जिसके ऊपर 3 नंबर का डेरिवेशन पक्का पक्का आता है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो सर सबसे पहले तो मैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। सेल्फ इंडक्शन नाम से समझ में आ रहा है कि खुद की वजह से जो करंट का इंडक्शन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, इंडक्टर कॉइल ले लिया, ठीक है ना, इंडक्टिव कॉइल ले लिया मैंने, यहां से इधर से मैंने बैटरी लगाया, इधर से मैंने की लगाया, राइट। और यहां पर भी मैंने एक ऐसे करके ले लिया। अगर तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से मैंने करंट फेंक ले गया। एक टाइम में मैं की को बंद कर रहा हूं, एक टाइम में मैं की को खोल रहा हूं बेटा। करंट की तो डायरेक्शन दोनों का सेम ही है। मैंने की को जैसे ही क्लोज किया तो इसके अक्रॉस करंट बढ़ेगा इस डायरेक्शन में बेटा, इसके अक्रॉस करंट इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ये क्या है भाई? आई एक्सटर्नल या कन्वेक्शन करंट, या जो हमारी गिवन करंट है। लेकिन समझो बच्चे, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, वो तो नहीं चाहता, तो वो इस करंट को कम करने की कोशिश करेगा, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा देगा, बिकॉज इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। गॉट इट? चलिए, मैंने की को ओपन किया, मानी जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उस डायरेक्शन में करंट कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये कम होते नहीं देगा, कम होने देगा ही नहीं, तो ये उसी डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा देगा, ये उसी डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करा देगा। सर ये जो आपका करंट है, इसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है आपका फ्लक्स। जितना ज्यादा करंट उतना ही फ्लक्स चेंज, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो फाई बराबर हो गया बेटा एल आई। एल का यूनिट क्या होता है? हेनरी। तो फाई क्या हो गया भैया? एल आई हो गया। फाई क्या हो गया मेरा? एल आई हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां से ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। यस सर, दिस इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई, और आई कैन से माइनस एल डी आई बाई डी टी, और आई कैन से दैट ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ईएमएफ क्या हो गया? माइनस एल डी आई बाई डी टी। कभी अगर एल पूछना पड़े तो माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। यूनिट भी लिखना होगा तो वोल्ट अपॉन एम्पेयर सेकेंड है, तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर हो जाएगा। वैसे हेनरी तो यूनिट है ही, वैसे ऐसा यूनिट हेनरी तो है ही। तो एक काम करते हैं ना, एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड कर लेते हैं। एक लंबे वाला सोलिनॉइड है मेरे पास, और उसके लिए ये सेल्फ इंडक्शन पूछ रहे हैं मुझसे। उसके लिए ये क्या पूछ रहे हैं? सेल्फ इंडक्शन पूछ रहे हैं। सर लंबा सोलिनॉइड है एक, राइट? सर मेरे पास एक काफी बड़ा सोलिनॉइड है। तो अगर ऐसी बात होती है तो आउटसाइड, लंबा जो सोलिनॉइड है उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं ना, वो बेसिकली जीरो होता है, राइट? प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ चुके होते हैं। मान लेते हैं एल लेंथ है, ए एरिया है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलिनॉइड के अंदर, वो म्यू नॉट इंटू एन आई होता है। जहां पर देखिए म्यू नॉट इंटू एन आई तो है, ठीक है ना। आपको एक बात और बता दूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आप एन को एनएल लिख सकते हैं, आप कैपिटल एन को एनएल भी लिख सकते हैं। गॉट इट गाइस? तो आप ये एक टर्न के लिए था, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए म्यू नॉट एन आई इंटू कैपिटल एन ले लो, चाहे आप लिख दो म्यू नॉट इंटू एन आई इंटू
NL और आई कैन से म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू I इंटू L। ये तो B है बेटा। फ्लक्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा, BA यानी म्यू नॉट N स्क्वायर IA इंटू L। फ्लक्स ये हो गया। और अगर आपको बताऊं तो आपको पता है कि फ्लक्स बराबर LI है और आई कैन से म्यू नॉट N स्क्वायर IA L बराबर L इंटू आई से आई काटो तो L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू A इंटू L। चाहे तो आप सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला ये रख लो, चाहे तो आप स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाय L डाल के L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L कर लो, क्योंकि एक L से L स्क्वायर कट जाएगा। चाहे तो आप ये फॉर्मूला रख लो, चाहे तो आप ये फॉर्मूला रख लो। भैया सेल्फ इंडक्शन का सारा कहानी मैंने एक पेज पे छाप दिया। देखो भाई, आप पहले इस वाले पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इस वाले का, फिर इस वाले पेज का। भाई जो कहानी आपको, जो रामायण आपको वहां पर लिखनी है वो तो आपको लिखनी है, उसके बगैर तो सब्जेक्टिव पेपर अधूरा ही रहता है, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट जो एक्सप्रेशन था वो पूरा का पूरा 3 नंबर का एक्सप्रेशन मैंने आपको इस पेज पे लिख के दे दिया। राइट बच्चा पार्टी, जिस प्रकार से ये सेल्फ इंडक्शन हमारा हो गया, जिस प्रकार से हमारा ये सेल्फ इंडक्शन हो गया बेटा, अब आगे क्या होता है, अब आगे क्या होता है बच्चे, हमारे पास आता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारे पास क्या आएगा बच्चे, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब म्यूचुअल इंडक्शन में तो क्या होगा भाई, एक कॉइल है यार, है ना, और इसकी वजह से एक नेबरिंग कॉइल है, इसकी वजह से एक नेबरिंग कॉइल है उसके अक्रॉस, ठीक है ना, उसके अक्रॉस म्यूचुअल इंडक्शन होगी। एक सेकंड होल्ड करना बच्चों। या तो यार मोशनल ईएमएफ कर रहे थे, एक कॉल आ गया था जो कि बहुत ही अर्जेंट था, तो जिसकी वजह से मैंने वीडियो पॉज कर दिया, आपको नहीं पता चलेगा। चलो तो यार सॉरी मोशनल बोल रहा हूं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्शन में अगर हम देख पा रहे हैं तो यार एक कॉइल है जिसकी वजह से नेबरिंग कॉइल में, जिसकी वजह से अगर हम नेबरिंग कॉइल में देखेंगे तो उसमें आपका इंडक्शन होगा। और इस केस में जब नेबरिंग कॉइल में होता तो यहां पर जो ईएमएफ है ना, यहां पर भी तो वही बात है कि यहां पर भी फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स हो जाएगा एमआई के बराबर, यहां पर भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, एमआई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ईएमएफ इज लाइक माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, और आई कैन से माइनस डी बाई डी टी ऑफ एम आई, राइट। सो दिस इज लाइक दिस, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस एम डी आई बाई डी टी, ईएमएफ हो जाएगा बच्चे माइनस एम डी आई बाई डी टी, राइट बच्चा पार्टी। जिस तरीके से मैंने ये किया उसी तरीके से मैं आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि म्यूचुअल की बात हो रही है तो दो सोलेनॉइड्स, दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स का एक्सप्रेशन मुझे करना है म्यूचुअल इंडक्शन का, दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए, राइट। अगर मैं दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स ले रहा हूं, एक दूसरे के ऊपर आपस में कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, राइट, एक दूसरे के ऊपर आपस में कुछ इस तरीके से जा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकता हूं, मैं आपको यहां पर ये बोलूंगा कि यार लेंथ जो है ना मेरा वो इक्वल ले रहा हूं, एरिया जो है एक का R1 है और एक का R2 है। तो इस केस में जब आप करते हो तो यहां पर जनरली आप पूरा देखो कि पहले वाले के अक्रॉस अगर आप देखो, एक सोलेनॉइड S1 है और एक सोलेनॉइड S2 है, मान लेते हैं इस वाले को सोलेनॉइड S2 मान के चल रहा हूं मैं, और इस वाले को सोलेनॉइड S1 मान के चल रहा हूं। तो जब आप पहले वाले के अक्रॉस करंट पास कराओगे ना तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा भैया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा विच इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एन इनटू म्यू नॉट इनटू एन इनटू I1। आई होप दिस इज क्लियर। ये पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दूसरे वाले के अक्रॉस फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा, तो भैया फाई 2 ड्यू टू 1, राइट, फाई 2 ड्यू टू 1 वो क्या होगा, B1 इंटू ए, एरिया कॉमन आएगा, राइट। सो म्यू नॉट इंटू एन इंटू I1 इंटू ए, ये तो ये है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स क्या है उसके, N2 है भैया, तो आप यहां पर कहोगे फाई 2 1, आप इसको N1 ले लो, राइट। तो फाई 2 1 विल बी म्यू नॉट N1 I1 A इनटू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड कॉइल, क्योंकि मैं फ्लक्स इसका देख रहा हूं, सेकंड कॉइल का देख रहा हूं, तो इसका मतलब सर फाई 2 1 इज बेसिकली नाउ म्यू नॉट N1, इसको क्या लिख सकता हूं, N2L, तो N2 इंटू A इंटू I1 इंटू L, ये तो मेरा फ्लक्स हो गया, राइट, ये तो मेरा फ्लक्स हो गया। बात समझना अभी इस चीज को। बट सर आप ही ने तो कहा था फाई बराबर MI होता है, बिल्कुल ठीक है सर, और क्योंकि पहले वाले की करंट की वजह से हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन इज समथिंग फाई टू 1 अपॉन I1,
तो ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट N1 N2 AL। राइट है जी। ये क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। राइट, इसको चाहे तो आप ऐसा लिखो, चाहे तो आप इसको ऐसा लिखो, म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। राइट है जी। सिमिलर जो कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर खेला वही सेम कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। उल्टे में क्या होगा, बस पहले आप इस वाले क्या क्रॉस करंट पास कराओगे, उसकी वजह से B2 आएगा, फिर अपना 512 आएगा। आंसर देखोगे तो सेम ही आएगा, चाहे तो ये चाहे तो ये। आंसर आप देखेंगे तो सेम ही आएगा, चाहे तो ये आपकी मर्जी है। राइट बच्चा पार्टी, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शन। ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस बोर्ड्स में इस बार है नहीं तो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये इसका आप स्क्रीनशॉट 1 मिनट के लिए ले लो। राइट बच्चा पार्टी, तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन भी हो गया। इसी के साथ फिर से आप कहूंगा अगला चैप्टर नंबर 7 होगा बेटा, और टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जरूर ज्वाइन करें बच्चे। वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोट, जितनी भी चीजें हैं सब आपको वहीं से मिल रहे हैं। मैं मिलूंगा आपसे आप ही के अगले लेक्चर में। टिल देन अच्छे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद। बाय बच्चों।